हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करते हैं। और मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन में किसी टूल का जरूरत नहीं होता है। और ये जो ट्यूटोरियल है, ये एक पिछले ट्यूटोरियल जो कि एसक्यूएल मैप का यूज करके हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया था एक डेटाबेस का, जो कि vulnerweb.com वेबसाइट का है। ये उसका सीक्वल है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वहाँ जाके वो ट्यूटोरियल देख लो, जिससे कि आपको ये वाला जो ट्यूटोरियल है थोड़ा अच्छे से समझ में आए। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल के अलग अलग जो क्वेरीज होते हैं उसको यूज करेंगे और अलग अलग कमांड्स को ट्राई करेंगे। और जब मैनुअल इंजेक्शन हम लोग ट्राई करते हैं तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि वर्क कर भी सकता है एक कमांड वर्क नहीं भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सेम वेबसाइट को यूज करेंगे जो कि था vulnerweb.com। जस्ट अ सेकंड। ये वेबसाइट है और हम फिर से इसी वाले लिंक पे जाएंगे। और यहाँ पे हम आर्टिस्ट पे जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला वर्क हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि हमें लिंक ढूंढना होता है कि डेटाबेस का लिंक कौन सा है। अब डेटाबेस का लिंक मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सिंबल्स को ट्राई करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि जो डेटाबेस है वो वल्नरेबल है या नहीं। अगर हम जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं उसके साथ कोई एरर आ रहा है तो डेटाबेस जो है वल्नरेबल नहीं। अगर उसका कुछ अजीब टाइप का आउटपुट आया जो कि समझ में नहीं आया कि वो आउटपुट आउटपुट क्या है, क्यों आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है या फिर कुछ दूसरे तरीके का आउटपुट, या फिर जो क्वेरी या फिर सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं वो कुछ इंटरनल डेटा दिखाए, तो क्या होता है, डेटाबेस वल्नरेबल होता है। तो इसमें तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि हम यहाँ पे एक सिंपल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, जिसको क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये एक एरर दे रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू के जस्ट पहले क्या करेंगे, इक्वल टू के जस्ट बाद मतलब हम एक डैश लगा के चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। तो या ये भी वर्क नहीं कर रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि हम बस डैश को ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। अब ये ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ रहा है, ये एक वल्नरेबिलिटी को शो कर सकता है और नहीं भी कर सकता है अलग अलग केसेस में। लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि देयर आर चांसेस कि ये जो डेटाबेस है ये वल्नरेबल है। अभी हम क्या करेंगे, हम इस लिंक को नॉर्मल कर देंगे। और इस लिंक को नॉर्मल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर बाय कमांड को यूज करेंगे और हिट एंड ट्रायल करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि इस वाले डेटाबेस में जो ये टेबल है इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे ऑर्डर बाय वन डैश डैश। और जिस स्टेप पे ये फेल होगा, मतलब वहां पे उस स्टेप से क्या है कि कॉलम्स यहाँ पे नहीं है। तो ऑर्डर बाय अगर हमने वन लिखा है, अगर ये सक्सेस होता है, कुछ डेटा दिखाता है, तो मतलब कि फर्स्ट कॉलम तो है टेबल में। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय टू करेंगे, टू भी वर्क कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाई थ्री करते हैं, तो थ्री भी वर्क कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाई फोर करके चेक करेंगे। ऑर्डर बाई फोर पे क्या हो रहा है कि एक एरर आ रहा है। तो ये शो करता है कि ये जो टेबल है इसमें तीन कॉलम्स है, क्योंकि फोर्थ वाले कॉलम पे जैसे ही हम ट्राई कर रहे हैं ये ऑर्डर बाई कमांड, ये क्या हो रहा है, एरर शो कर रहा है। तो अब हमारा जो वर्क होगा, हम इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और डेटाबेस का नेम निकालने के लिए ट्राई करेंगे। और डेटाबेस का नेम कहाँ से निकालेंगे, तो किसी वेबसाइट में एक इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा नाम का एक डेटाबेस होता है, जिसमें कि वेबसाइट से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक कमांड लिखेंगे जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि डेटाबेस का नेम क्या है और उसके अंदर टेबल का नेम क्या है, और फिर से टेबल के अंदर में कॉलम्स कौन कौन से हैं और उन कॉलम्स के अंदर डेटा क्या है। जो सीक्वेंस हमने पिछली वीडियो में मेंटेन किया था, सेम सीक्वेंस हमें यहाँ भी मेंटेन करना है। स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमें डेटा यहाँ से निकालना है। और एट द एंड हम क्या करेंगे, हम JSQL को भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा खींचे ना और सीक्वल बनाने की जरूरत ना पड़े। तो JSQL को देख लेंगे और वो काफ़ी इजी मेथड है और वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यूज करता है, जिसमें कि यूज करना उसको काफ़ी इजी हो जाता है और आउटपुट काफ़ी ग्राफिकल वे में दिख जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम JSQL को भी इसी वीडियो में देख के खत्म कर देंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो हम यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे, हम लिंक को एज इट इज छोड़ देंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक यूनियन कमांड लिखेंगे जो कि होगा यूनियन सेलेक्ट। यह होगा यूनियन सेलेक्ट। और यूनियन सेलेक्ट के बाद हम लिखेंगे, जबकि तीन कॉलम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वन देन कॉमा टू। और जो थर्ड वाला कॉलम है उसके जगह पे हम लिखेंगे टू के बाद एक कॉमा देंगे और लिखेंगे
ग्रुप कॉनकैट जो कि एक कॉन्कैटनेशन को यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल नेम लिखेंगे, टेबल अंडरस्कोर नेम, सॉरी वी हैव टू राइट टेबल नॉट टैब, टेबल नेम। और टेबल नेम के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, हमें ये डेटा कहाँ से निकालना है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल से निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। क्योंकि इंफॉर्मेशन डॉट स्कीमा जो डेटाबेस होता है उसमें एक टेबल्स नाम का एक टेबल होता है जिसमें कि जितने भी डेटाबेस हैं में जितने भी टेबल्स हैं उन सबका एक इंफॉर्मेशन होता है, तो हमें वहां से डेटा निकालना है। तो हमें ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन टेबल लिख देने के बाद हम लोग फिर डिटरमाइन करेंगे वेयर, फिर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा देन इक्वल टू डेटाबेस, देन हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, डबल डैश देंगे और इसको एंटर मारेंगे। ये वर्क नहीं कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ एरर होगा जहाँ जो हमने कमांड लिखा है इसमें, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने कॉनकैट को कॉनकैट लिख दिया है, हम इसको सही करके देखते हैं फिर एंटर मारते हैं। तो हमें कुछ डेटा तो दिख रहा है लेकिन ये सेंस नहीं बना रहा है अभी भी। हम क्या करते हैं, हम लिंक को चेंज करके देखते हैं, हम इस डैश डैश को हटाते हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू लिख के ट्राई करते हैं, ये भी एरर दे रहा है। तो हमें अभी भी ये एरर मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि जो 3 पॉसिबिलिटीज थे हम उन 3 पॉसिबिलिटीज को ट्राई करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे अलग अलग जो सिंबल्स ट्राई करने थे, जो कि है एक इन्वर्टेड कॉमा, ये भी एरर दे रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे जो हमने इक्वल टू लगाया था हम इसको नॉर्मल करेंगे, हम इसको इक्वल टू हटा के डैश डैश करेंगे और फिर से एक बार एंटर मारेंगे, ट्राई किया नहीं हुआ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंबल को चेंज करेंगे, हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे डैश लिखेंगे और एंटर मारेंगे। क्वाइट कुछ, अच्छा सॉरी, हम लोग को इक्वल टू के बाद डैश देना है। अभी भी एरर है। अभी हम क्या करेंगे, हम थर्ड पॉसिबिलिटीज को ट्राई करेंगे जिसमें कि ब्लैंक पेज आया था जब हम स्टार्टिंग में वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे मैनुअली, तो हम इसको हटा के एंटर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक डेटा आया है, अब इसमें क्या दिख रहा है, आर्टिस्ट है, कार्ड्स है, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें टेबल नेम मिल गया है। हमें डेटाबेस का नेम फाइंड करने का जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे टेबल नेम मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इस टेबल नेम के हिसाब से प्रोसीड करेंगे कि किस वाले टेबल में जो है हमारे हिसाब से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें किस वाले टेबल में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो हमें यूजर टेबल में क्या हो सकता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम कमांड को चेंज करेंगे और ये जो टेबल का नेम है यूजर्स, हम इसमें चेक करेंगे कि कॉलम्स कितने हैं। अब इस वाले टेबल में जैसे ही हमें कॉलम्स के नेम पता चलेंगे तो हम क्या करेंगे, उन कॉलम से क्या करेंगे कि डेटाबेस डेटा निकालेंगे कि हाँ उन कॉलम्स में यूजर नेम किस वाले कॉलम में हो सकता है, पासवर्ड किस कॉलम में हो सकता है, तो हम वो ट्राई करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये चेंज करना है कि हम अभी तक क्या ढूंढ रहे थे, टेबल नेम ढूंढ रहे थे, हमें टेबल नेम ऑलरेडी मिल गया है और हमें इस वाले टेबल को देखना है, यूजर्स टेबल को देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल नेम की जगह पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम नेम। तो बस हमें यहाँ से ये टेबल हटा के और लिख देना है यहाँ पे कॉलम। और हमें आगे यहाँ पे ये चेंज करना है कि अब हमें स्कीमा से टेबल नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉलम्स, कॉलम चाहिए। और हम क्या करेंगे कि टेबल नेम इक्वल टू हमें यूजर्स मिल चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टेबल स्कीमा जहाँ पे लिखा हुआ है हम इसको क्या कर देंगे, टेबल अंडरस्कोर नेम लिख देंगे और इसके बाद से हम इज इक्वल टू डेटा हटा देंगे और डेटा की जगह पे क्या लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे यूजर्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे,
आगे में फिर से डैश डैश लगा देंगे और हम फिर क्या करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, हमें यहाँ पे ये मिल गया है कि इस वाले टेबल में जो कॉलम्स हैं वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एक कॉलम है पास करके, इसमें पासवर्ड होगा, होना चाहिए क्योंकि कॉलम नेम वही रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा जो है यूनेम है, जो कि यूजर बताएगा कि हाँ इस वाला कॉलम में जो है यूजर नेम्स हो सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम इस वाले जो कमांड में है और भी कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे कि हमें इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में जो डेटा है हमें वो मिल सके। तो अभी हम कमांड को चेंज करेंगे। तो हमें कमांड कहाँ कहाँ चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन सेलेक्ट तक रहने देंगे और उसके बाद वन टू और ग्रुप कॉन्कैट भी रहने देंगे। और लेकिन हम इसके अंदर चेंज कर देंगे, ये वाला जो प्लेस है ब्रैकेट के अंदर में। और ब्रैकेट के अंदर में हम उस वाले कॉलम का नेम लिख देंगे जो कि है यू नेम, जिससे कि हमें यूजर आईडी पता चलेगा। और इसके बाद फ्रॉम के बाद हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन डॉट और स्कीमा ये सब को हटा देंगे क्योंकि हमें टेबल का नाम ऑलरेडी पता है। तो हम यहाँ पे ये इतना पार्ट रहने देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम यूजर, लेकिन हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं और एंटर करते हैं। हाँ, तो अब जो ये डेटा दिखा रहा है ये हमारा यूजर नेम है, जो कि कमांड क्या बोलता है, यूनियन सेलेक्ट कर रहा है 1, 2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के लिए, और थर्ड जो कॉलम होता है उसकी जगह पे हमने कमांड लिखा है थर्ड कॉलम के नेम पे, क्योंकि टेबल में 3 ही कॉलम थे। तो हमने ग्रुप कॉन्कैट यूनेम फ्रॉम यूजर्स और डैश डैश लिख दिया, जिससे कि हमें यूजर नेम मिल गया। तो फर्स्ट चीज हमें क्या मिल गया है, जो कि यूजर नेम टेस्ट है। अभी हम क्या करेंगे, सेम टेबल से हमें पासवर्ड चाहिए था जो कि कॉलम नेम था पास। तो हम क्या करेंगे, यूनेम की जगह पे क्या लिख देंगे, पास लिख देंगे और फिर से एंटर मारेंगे। तो हमें पासवर्ड मिल गया, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है टेस्ट। तो अब हम जाके यहाँ पे लॉगिन करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर उसके पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम से भी और डेटा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉलम था एड्रेस, तो एड्रेस हमें मिल रहा है 21 स्ट्रीट। हम एक बार लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि लॉगिन होता है या नहीं। तो हम इस वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे में ऑलरेडी लिख रखा है कि हाँ टेस्ट ही है इस डेटाबेस का यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो हम यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे, फिर से टेस्ट लिखेंगे। तो हमें जो भी डेटा नहीं, हमने जो भी डेटा निकाला उधर से लिंक के ऊपर जो भी एसक्यूएल क्वेरीज कमांड लिखे, उसके हिसाब से जो डेटा निकला वो सही है। और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे जॉन स्मिथ स्मिथ दिख रहा है, और अगर हम वहाँ पे नेम लिखते तो हमें नेम भी मिल जाता, कोई भी कॉलम का नेम देते तो हमें कॉलम नेम मिल जाते। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने बिना किसी टूल को यूज किए नॉर्मल एक ब्राउजर से पहले डेटाबेस का लिंक फाइंड किया, और डेटाबेस का लिंक फाइंड करने के बाद हमने उस पे ऑर्डर बाय कमांड का यूज किया, जिससे कि हमें कॉलम के नंबर मिल सके कितने कॉलम है। और उसके बाद हमने क्या किया, टेबल्स के नेम निकाले कि इस वाले जो डेटाबेस है इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं। और कॉलम्स का नेम निकालने के बाद हमने क्या किया है, हमने अ, उसके अंदर से यूजर नेम और पासवर्ड निकाला है। बस ये काम किया है। तो हम ये प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स आएंगे, उस अपकमिंग ट्यूटोरियल में मैं सोच रहा हूँ कि सेल स्क्रिप्टिंग पहले आपको सिखा दिया जाए। और सेल स्क्रिप्टिंग से पहले कमांड लाइन सीखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे लिनक्स यूज़ करते हैं और लिनक्स में काफ़ी सारे कमांड्स जो होते हैं वो कमांड लाइन में लिखे जाते हैं। और उसको आप जितने इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं उतना आप प्रोफिशिएंट हो सकते हैं एथिकल हैकिंग और अलग अलग प्रोसीजर में। तो एज पर द प्रॉमिस एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है JSQL। तो हम JSQL को भी देख लेते हैं कि JSQL कैसे वर्क करता है। और JSQL में पहले से ही ढेर सारे क्वेरीज का पहले से प्रोग्राम होते हैं, और ये एक GUI सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत पड़ता नहीं है। बस आप सीधा JSQL में जाओ और डेटाबेस का जो लिंक है जो आपको मिला था PHP क्वेश्चन मार्क आर्टिस्ट इज इक्वल टू 1, आप वो वाले लिंक को वहाँ पे डालो और वो वहाँ से जितना भी डेटा हो निकाल सकता है वो वहाँ से डेटा और कॉलम नेम ये कोई भी डेटा होगा तो वो निकाल के आपको यहाँ पे दे देगा। और वो खुद में सारा कमांड ट्राई कर लेता है, ऑर्डर बाय के जितने सारे सीक्वेंस हैं और कॉन्कैटिनेशन के जितने सीक्वेंस है उसके अंदर पहले से ढेर सारे जो स्केल क्वेरीज होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं। तो हमने ये वाला लिंक फिर से कॉपी कर लिया है। और इस वाले लिंक के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें जाएंगे JSQL में। तो JSQL हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं JSQL। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं,
apt इंस्टॉल या apt get इंस्टॉल से JSQL को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये है JSQL, और हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वो जो हमने एड्रेस कॉपी किया अभी, हमें वो पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर मार सकते हैं सीधा। अब ये आप नीचे में देखेंगे तो नीचे में आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग जो है वो ट्राई कर रहा है, और अभी तक इसको कोई डेटाबेस नहीं मिला है, और ये अभी भी ट्राई करते जा रहा है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, ये अलग अलग कमांड्स को ट्राई कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको जैसे ही इसका कोई कमांड वर्क करेगा, ये क्या करेगा कि यहाँ पे डेटाबेस और टेबल्स का नेम शो कर देगा, और जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो इधर शो कर देगा कि उसके अंदर डेटा क्या क्या है। तो ये अलग अलग अभी ट्राई कर रहा है। मैं तब तक के लिए पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा। तो इसने अपना काम कर दिया है, और इसको यहाँ पे दो डेटाबेस मिले हैं। एक है एक्यूरेट जिसमें कि 8 टेबल है, और एक इन्फॉर्मेशन डॉट स्कीमा अंडरस्कोर स्कीमा जिसमें कि 79 टेबल्स हैं। तो ये डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, इससे हमें उतना कुछ लेना देना है नहीं। जो यूजर्स के डेटा होगा वो अदर ही डेटाबेस में होगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लिए यूनियन सेलेक्ट वर्क किया था, तो इसके लिए भी क्या हुआ कि नॉर्मल स्ट्रेटजी ट्रिगर्ड विथ क्वेरी यूनियन सेलेक्ट 1 2 3, क्योंकि 3 तक हमारे वर्क किया था और 4 पे वर्क नहीं किया था। तो ये नॉर्मल सा वर्क किया, और उसको जैसे ही ये वाला स्ट्राइक किया तो इसने वल्नरेबल टू नॉर्मल इंजेक्शन इंडेक्स यूज करके, और इसका जो अंदर का प्रोग्रामिंग है उसको यूज किया। और यूनियन स्ट्रेटेजी जैसे कि हमने लिखा था यूनियन सेलेक्ट, उसी तरीके से इसने अपना एक कमांड यूज किया इस वाले ट्रिगर ट्रिगर के हिसाब से। और जो बचे हुए टेस्ट है वो कर लिया, और हमें जो दो डेटाबेस मिले उसको यहाँ पे दिखा दिया। अब हम सिंपली इस पे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, जिसमें कि हमें टेबल्स मिल जाएंगे, और यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ढेर सारे कॉलम के नेम मिल जाएगा। यू नेम पे क्लिक करेंगे तो हाँ, यू नेम एंड पासवर्ड, वेयर इज द पासवर्ड। तो हम इन सब पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि हम डेटा चेक कर सकते हैं कि किस में कौन सी डेटा है, इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर क्या है, आईडी है, ए आई डी, ये पिक्चर्स है, इसमें कुछ पिक्चर्स होंगे, इसमें फेसबुक होगा। तो ये एक जीयूआई वर्जन है माई एसक्यूएल का ही, आप एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दिखता है कि हाँ है क्या, मतलब अंदर क्या चल रहा है। और उसको काफ़ी एक अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से ऊपर में हमें देखने को मिलता है कि हाँ चल क्या रहा है, और उसका जो आउटपुट है वो क्या है। तो अभी अगर हमें इन टेबल्स के डेटा को देखना है, तो अभी हम सिंपल से इसको क्लिक करेंगे, उनको मार्क कर देंगे यूजर नेम, और अगर पासवर्ड देखना है फिर हमें इस पे जाकर राइट क्लिक करना है, और उस पे लोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही लोड पे क्लिक करेंगे हमें डेटा मिल गया। अगर इन केस हमें ईमेल आईडी चाहिए, हम इस पे क्या करेंगे, इस पे मार्क कर देंगे, और फिर से टेबल के नेम पे राइट क्लिक करके फिर से लोड पे क्लिक करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इन केस अगर हमें कुछ दूसरा डेटा चाहिए, जैसे कि गेस्ट बुक है, लेट्स से ये कैटेगरी है शायद, कैटेग का मतलब, तो हम इस पे क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे तीनों, और डबल क्लिक करने से ये एक्सपेंड होता है। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और लोड कर देंगे, तो इसमें जो डेटा होगा ये दिख जाएगा कि हाँ इसमें क्या डेटा है। तो हमने अभी तक 3 तरीका कैटर कर लिया है एसक्यूएल इंजेक्शन का, जिसमें कि फर्स्ट वाला में हमने माई एसक्यूएल को यूज किया है, सेकंड में हमने नॉर्मल विदाउट एनी टूल यूज एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई किया है, थर्ड में हमने जे एसक्यूएल भी देख लिया। अभी इसके साथ कई सारे तरीके हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई करने का, जिसमें कि ब्राउज़र केज को यूज़ करके होता है, और फिर डिफरेंट जो वेबसाइट होते हैं उनके जो इनपुट फील्ड्स होते हैं उसमें हम लोग अलग-अलग इनपुट डाल के ट्राई करते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ सब्सक्राइबर्स कम से कम आ जाएँ, और अगर आपको थोड़ा वैल्यूएबल लगता है तो आप इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और शेयर होता है वो कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कमांड लाइन के ऊपर ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि नॉर्मल कमांड लाइन से लेके आपको जितने भी यूज करने लायक कमांड लाइन्स हैं, हम उन सबको पूरा सीखेंगे। और उसके बाद फिर एक पाइथन का सीरीज स्टार्ट करेंगे कि एथिकल हैकिंग में पाइथन का कैसे यूज होता है, और उसके नॉर्मल सिंटैक्स समझेंगे, और कौन कौन से सिंटैक्स और लाइब्रेरीज को यूज करके हम लोग पाइथन को यूज करके ऑटोमेशन बनाते हैं, और सेल स्क्रिप्टिंग को यूज करके टास्क को ऑटोमेट करते हैं, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है एक सीक्वेंस में एक और प्रोग्रामिंग करके उस सीक्वेंस को हम लोग हर बार एज ए प्रोग्राम यूज करके आगे भी बना सके। तो वीडियो काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, इट्स अबाउट अराउंड 20 minutes, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप। थैंक यू। hit like to subscribe, then okay, bye, we'll meet you later in the next video. Thank you.